हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो। सो डियर व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में हम लोग सिस्टम एनालिसिस स्टडी कर रहे थे जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट था। थोड़ा सा पोर्शन उसका बचा हुआ है जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सो दिस इज थियरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दिस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय डेविड स्टर्न। नाम याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। It was developed by constructivist purposes and it is conceptual framework for analyzing politics. तो चूँकि सिस्टम एनालिसिस को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई इंडिविजुअल हो, कोई पार्टी हो, इवन पब्लिक हो, व्हाटएवर, या फिर उसके लिए कोई रिसोर्सेज हो, कुछ भी हो, हर चीज़ को एनालाइज करता है, उसको चेक करता है वेदर उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ऑल दिस थिंग्स। तो निश्चित रूप से कुछ अच्छे के लिए करता है, यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट इसका पर्पस होता है। इट इज़ यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्टिंग एन एम्पिरिकल थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज यूजिंग इट इन अंडरस्टैंडिंग एक्चुअल फोर्सेस ऑपरेटिंग इन पॉलिटिकल सिस्टम। इसके बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश करता है और जो कुछ भी आउटपुट हमें रिसीव होता है, जो कुछ भी आउटपुट हमें गेन होता है, उसको पॉलिटिकल सिस्टम में अप्लाई करने की कोशिश करता है। तो इसके बेसिस पे हमें क्या मालूम होता है? व्हाट, वेयर एंड हाउ ऑफ पॉलिटिकल ऑपरेशंस, इस तरह के क्वेश्चंस का रिप्लाई हमें मिलता है, जिसमें व्हाट, वेयर एंड हाउ जैसी चीज़ें हों, एंड टेक रिमेडियल एक्शंस अकॉर्डिंगली, और उसके अनुसार रिमेडियल एक्शंस, उसके लिए अगर मान लीजिए उसमें कोई कमी है, उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, तो उसके लिए रिमेडियल एक्शन भी सजेस्ट करता है कि क्या यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो ईस्टर्न प्रेजेंटेड हिज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन हिज बुक द पॉलिटिकल सिस्टम। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। डेविड ईस्टर्न की बुक है, एक फ्रेमवर्क इन्होंने सजेस्ट किया है, प्रेजेंट किया है अपनी बुक में, जिसका नाम है द पॉलिटिकल सिस्टम, एंड एलेबोरेटेड इट फर्दर इन 1965। इसको और इन्हांस करके इन्होंने 2 बुक्स में इसको सजेस्ट किया है, अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस एंड अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। तो दोनों ही चीज़ें देखिए काफ़ी इंटररिलेटेड चीज़ें हैं, ध्यान रखना है। प्राइमरीली जो इनकी बुक थी वो थी पॉलिटिकल सिस्टम, और दूसरा है दूसरे जो 2 बुक्स में इसको एलेबोरेट किया है इन्होंने, वो है अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस एंड अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। तो इन्होंने एक तरह के सिस्टम एनालिसिस के पूरा जो डिटेल है उसको इन्होंने इसमें डिटेल में रिप्रेजेंट किया है। Eastern believed that political system is an interaction in a society through which authoritative and binding allocations of values are made and implemented. इनका मानना था कि पॉलिटिकल सिस्टम एक तरह का इंटरेक्शन है, जो एक तो लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, हर एक एरिया में जाने की कोशिश करता है, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और इसके साथ ही वैल्यूज और वैल्यूज का भी और रिसोर्सेज का भी, दोनों का कहाँ कितना एलोकेशन किया जाना है, उसको भी ये सजेस्ट करता है, उसको भी ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। He selected political system as a unit of analysis and concentrated on intra-system behavior. इंट्रा-सिस्टम, एक सिस्टम से लेकर के दूसरे सिस्टम के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्या बिहेवियर होना चाहिए, क्या तालमेल होना चाहिए, इस चीज़ को भी ये रिलेट करता है। He holds that all the political systems are both open and adaptive. इनका मानना है कि जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है, जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, सभी ओपन और अडेप्टिव होने चाहिए। ओपन करने का मतलब है सबके लिए जो है सबको स्वीकार्य होना चाहिए और सबके लिए अनुकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई ऐसा सिस्टम हो जो लोगों को बहुत विजिट लगे कि यहाँ पे सुनवाई की कोई गुंजाइश नहीं है ना। वैसे फिर जनता में असंतोष पैदा होता है और समाज में असंतोष की स्थिति पैदा होती है।
studied the nature of exchanges and transactions that takes place in closed circuit but is made because of the demands of the society or environment. Because of the support from the environment they become authoritative. तो एक्सचेंज एंड ट्रांजेक्शन्स की बात करता है। ये सामान और रिसोर्सेज की ही बात, सामान और रिसोर्सेज की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे हर चीज़ है ना। एक लीडर अपने लास्ट फॉलोवर तक डील किया हुआ पर्सन होना चाहिए, अपने लास्ट फॉलोवर तक पहुंचने वाला पर्सन होना चाहिए। और अगर वो उस तक पहुंचता है तो क्या होगा, उसके बारे में वो सारी जानकारी रख पाएगा, उसकी क्या कमियां हैं उसको वो जान पाएगा। कहा जाता है कि पैर आप कितने भी ऊंचे उठ जाएं, पैर ज़मीन पे होना चाहिए। तो पैर ज़मीन पे होने का मतलब यही है कि आप किसी को भी तुच्छ समझकर उसको छोड़ कर ना चलें, सबको लेकर चलें। तो एक वास्तविक लीडर वही होता है जो अपने लास्ट फॉलोवर तक, जो बिल्कुल उसके पीछे आ भी नहीं सकते, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और वहाँ तक जाएगा तो निश्चित रूप से बहुत सारी बातों का आदान प्रदान होगा, बहुत सारे सुविधाओं का भी आदान प्रदान होगा। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और पब्लिक के द्वारा दिए गए समर्थन के वजह से ही कोई लीडर बन पाता है, उसको ऑथराइजेशन मिल पाता है ना। दोनों ही चीज़ें काफ़ी म्यूचुअल हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम में डिमांड और सपोर्ट, ये दोनों ही चीज़ें इनपुट के रूप में दी जाती हैं और डिसीजंस के रूप में आउटपुट मिलता है ना। पब्लिक डिमांड करती है, पब्लिक जो है पॉलिटिकल सिस्टम को सपोर्ट करती है, जिसके बेसिस पे जो है डिसीजन लेती है सरकार। पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो डिसीजन लेता है और वो डिसीजन हमें लॉ के रूप में मिलती है, जिसको हम लोग रियल लाइफ में यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो इस फिगर को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। वही चीज़ें हैं एक्सप्लेन की गई हैं। डिमांड में क्या क्या है, डिमांड में है कि गुड्स और सर्विसेज का एलोकेशन किया जाना है, जैसे कि वेजेस, वर्किंग कंडीशन, एजुकेशन, हेल्थ। पब्लिक लोग डिमांड करते हैं इन सारी चीज़ों की। फिर है रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर में अब कहा जाता है, रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर में अब कहा जाता है पब्लिक सेफ्टी, कंट्रोल ओवर मार्केट, ये सारी चीज़ें हैं। कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, ये सारी भी चीज़ें हैं। कोई भी सरकार कोई भी निर्णय लेती है या कोई भी बात करती है, निर्णय तो है ही, कोई भी बात करती है तो वो पब्लिक तक पहुंचना भी चाहिए। अब ये नहीं कि सरकार ने ले लिया और उसको जो है पब्लिक में ट्रांसमिट नहीं किया गया। ये ट्रांसमिशन भी इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन का जो ट्रांसफ़र है ये इम्पॉर्टेंट है ना, पब्लिक तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जनता का ही शासन है, तो कोई भी चीज़ है जैसी भी है वो पब्लिक तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, और डिमांड कैन नॉट बी सेटिस्फाइड विदाउट सपोर्ट एंड सपोर्ट कैन बी। तो डिमांड जो है हम लोग किससे करते हैं, जिसको हम लोग अपना समझते हैं। क्या हम लोग पड़ोसी के घर में जाकर कोई डिमांड करते हैं? बिल्कुल नहीं, हम लोग अपने पेरेंट्स से डिमांड करते हैं। तो डिमांड हम लोग उसी से करते हैं जिसको हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं या करते हैं। तो सपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मटेरियल सपोर्ट है ना। अब किसान जो है अनाज उपजाकर खुद के घर में ही रख ले तो क्या होगा, क्या पूरी पब्लिक को अनाज मिल पाएगा? पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को, पूरे समाज को, पूरे देश को मिल पाएगा? कोई भी चीज़ जो हम लोग उत्पादन करते हैं, कोई सर्विस हो या कोई सामान हो, कुछ भी, ये संभव नहीं है। तो जो है मटेरियल सपोर्ट भी देना होता है, जिसमें आपका पेमेंट ऑफ टैक्सेस भी आता है। अगर आप कोई मटेरियल प्रोवाइड नहीं करते हैं तो टैक्सेस प्रोवाइड करके हम
सरकार को सपोर्ट करते हैं। लॉ और रूल्स का ओबीडियंस यानी उसको मानना भी हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है। पार्टिसिपेटरी सपोर्ट जैसे वोटिंग, पॉलिटिकल डिस्कशन भी जो है पॉलिटिकल सिस्टम का पार्टिसिपेशन को इंडिकेट करता है। फिर है पेइंग अटेंशन टू गवर्नमेंट कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट क्या कह रही है उसको ध्यानपूर्वक सुनना, है ना। हम लोग रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की बातों को सुनते हैं, तो ये भी हमारा एक तरह का सपोर्ट होता है, लाइक एडवर्टीजमेंट, सेरेमनी, सिंबल्स एट्सेट्रा। तो ईस्टर्न के आउटपुट में पॉलिसीज और डिसीजन के फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये जो है आउटपुट में हमने क्या बोला था कि उनके डिसीजंस आते हैं, तो और वो डिसीजंस जो है पॉलिसीज के रूप में आती हैं, लॉज के रूप में आती हैं। तो है आपका टैक्सेशन एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज और टैक्सेशन को वो लोग रेगुलेट करते हैं। आपने देखा होगा जैसे बजट वगैरह बनाया जाता है, दैट इज़ द सेम थिंग। ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, मतलब जैसे कि किसी भी सोसाइटी में सेफ्टी हो गया या तो फिर कुछ भी अप्रिय घटना ना हो, है ना, जैसे चोरी हो गई, डकैती हो गई, मारपीट हो गया, ये सारी कुछ भी ऐसी चीज़ें ना हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, कहाँ किस सामान की ज़रूरत है उसे वहाँ दिया जाए। फिर है सिंबॉलिक आउटपुट्स, कम्युनिकेशन ऑफ पॉलिसी इंटेंट। सरकार जो है अपने माध्यम से पब्लिक को कम्युनिकेट करे कि वो क्या चाह रही है, क्या डिसीजन ले सकती है या फिर क्या डिसीजन ले रही है, ये सारी चीज़ें पब्लिक तक जानी चाहिए। तो ये सब आउटपुट की चीज़ें हैं। ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें थोड़ा डिटेल करना होगा, तो आप लोग वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।